अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स के 10 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे लेक्चर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 बच्चों। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और पढ़ेंगे वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बच्चों आज पढ़ेंगे भाई फ्रिक्शन की कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान है उसकी, और कैसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी हेडिंग दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो एडवांटेज है उसका ये है, इट इनेबल अस टू वर्क। तो ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हम चल रहे हैं, मतलब उसकी वजह से हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। देखिए बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम कभी भी चल नहीं सकते थे, फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं। देखिए बच्चों कैसे, देखिए बच्चों आपको यहाँ एक एनिमेशन दिखाई दे रहा है। इस एनिमेशन में आपको एक अंकल दिखाई दे रहा है कि वो अंकल क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है बच्चों, चल रहा है। बच्चों ये अंकल कैसे चल रहा है, आप ऊपर देख रहे हैं बच्चों, ये इसलिए चल रहा है यहाँ पे क्योंकि बच्चों यहाँ फ्रिक्शन है, इस ग्राउंड में फ्रिक्शन है, तब ये चल पा रहा है बच्चों। देखिए जब आप चल रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो आप बच्चों जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो। देखिए बच्चों, आप खुद चल के देखें, जब आप चल रहे हो तो क्या कर रहे हो, जो आप जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो बच्चों अगर जमीन को आप पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, तो ग्राउंड आपको आगे बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स आपको आगे लगेगा बच्चों। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आपको आगे मूव करवा रहा है। इसका मतलब सिंपल ये हो गया बच्चों, आप फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं होता आप कभी चल नहीं सकते थे, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको सही क्लियरली विजुलाइज करना है तो आपको एक ऊपर एनिमेशन दिखाई दे रहा है साइड पे, आप इस एनिमेशन देखें। तो जिस एनिमेशन में आपको एक अंकल दिखाई दे रहा है, जो ये अंकल है हमारे पास है, ये अंकल क्या कर रहा है बच्चों, ऐसी सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, या आपके फ्रिक्शन लेस तो नहीं होता बच्चों, बहुत कम फ्रिक्शन है। इसमें बच्चों ये कोशिश कर रहा है वॉक करने का, लेकिन बच्चों जब ये उठ रहा है दोबारा गिर रहा है, जब ये उठ रहा है दोबारा गिर रहा है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहा। क्यों मेंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चों सरफेस में हमारे पास फ्रिक्शन ही नहीं है, तो मेंटेन अपने आप कैसे करेगा। लेकिन जो अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं होता, आप इस जो आदमी अंकल को देख रहे हैं इसकी तरह आप भी कभी भी चल नहीं सकते थे, हम भी चल नहीं सकते थे, फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं। इसका मतलब देखिए, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए बच्चों, हमारे पास आइस हो, मतलब जो बर्फ वगैरह हो, जो वहाँ पे क्या आप चल सकोगे उसके ऊपर, जो आप वहाँ पे चल नहीं सकोगे, क्योंकि जो आप स्लिप करोगे आप गिर जाओगे। क्यों गिरोगे बच्चों, वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम है, तो आप अपने आप को मेंटेन वहाँ नहीं कर सकोगे। तो इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों इसकी और एग्जाम्पल है, वो ये है हमारे पास। देखिए बच्चों, आपके घर वगैरह में टायर्स वगैरह लगे होते हैं, तो जो टायर्स होते हैं वो वैसे स्मूथ होते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर पानी फेंकते हो तो जो और भी स्मूथ हो जाते हैं, क्या होते हैं, और भी स्मूथ हो जाते हैं। जब ये स्मूथ हो जाते हैं तो फिर आपको मोहतात होकर वहाँ पे वॉक करना पड़ेगा, या आपको एहतियातन वहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पे आप स्लिप कर सकते हो, गिर सकते हो, क्योंकि जो बहुत फ्रिक्शन कम है, फिर क्योंकि जो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हम प्रॉपर से चल सकेंगे, फ्रिक्शन बहुत कम है फिर वहाँ पे गिरने की चांसेस हैं, आप गिर सकते हो बच्चों। इसका मतलब बच्चों फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे हैं, फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है चलने को। तो ये हमारे पास का फर्स्ट एडवांटेज हो गया। चले बच्चों, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एडवांटेज समझ आ गया। चलो दूसरे पे चलते हैं बच्चों। दूसरा एडवांटेज क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या है बच्चों, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से देयर इज नो स्टेडिंग ऑफ व्हीकल्स से कार्स, स्टेडिंग ऑफ कार। लेकिन मुझे क्या कह रहा है, मुझे ये पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास अगर ये फ्रिक्शन की वजह से जो कार होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो स्लिप नहीं करते, स्केड नहीं करते। देखिए मुझे जो रोड बनाए जाते हैं हमेशा वो पत्थर से बनाए जाते हैं, ताकि इसमें फ्रिक्शन हो। जब फ्रिक्शन होगा बच्चों, फिर जो कार होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो स्केड नहीं करेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए मुझे सपोज करते हैं हमारे पास जो रोड होते हैं वो उसमें बहुत फ्रिक्शन कम होता, तो जब फ्रिक्शन कम होता बच्चों, फिर वहाँ पे व्हीकल्स जो होंगे या कार होंगे वो स्लिप करेंगे। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं कि ऐसा रोड है जहाँ पे आइस वगैरह पड़ा हुआ है, क्या वहाँ पे जो व्हीकल्स होंगे, कार होगा, प्रॉपर चल पाएगा बच्चों, बिल्कुल वहाँ पे उसको वहाँ पे स्लिप हो जाएगा, मुझे स्केड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये बच्चों, फ्रिक्शन का एडवांटेज ये भी है क्योंकि वो हमें स्केडिंग से, हमारे व्हीकल्स को स्केडिंग से बचाता है। तो एक तो हमारे पास ये इसका एडवांटेज होगा। चलो जो आगे चलते हैं तीसरी एडवांटेज की तरफ। तीसरी एडवांटेज क्या है, देखिए बच्चों, हम जैसे कि ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे, जैसे ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाता है,
ओके बच्चों, गाड़ी रुकती है। बच्चों ये गाड़ी क्यों रुक रहा है? ये भी फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है। तो अगर हमारे पास रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता, आप ब्रेक लगाओ फिर भी गाड़ी नहीं रुकेगा, आगे जाके वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। इसका मतलब बच्चों जो फ्रिक्शन ब्रेक लगा रही है ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। क्या लिखो बच्चों? मैंने अप्लाई ब्रेक, बाय अप्लाइंग ब्रेक, क्या लिख रहा हूँ बच्चों? बाय अप्लाइंग ब्रेक द कार विल स्टॉप, द कार विल, मुझे एक कार नहीं बहुत सारे व्हीकल, जैसे मैं कार एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे व्हीकल सारे स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमारा गलती होती है। या जो आप उसको यहाँ पे लिखें ड्यू टू फ्रिक्शन द कार विल स्टॉप व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, तो जो आपकी मर्जी। लेकिन ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक एडवांटेजेस हो गया बच्चों। इसकी बात जो हमारे पास इसकी बहुत सारे और भी एडवांटेजेस हैं। कौन सी एडवांटेजेस देखिए बच्चों? इट हेल्प अस, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प अस टू राइट। देखिए बच्चों फ्रिक्शन की वजह से मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मतलब फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है लिखने में। अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम लिख ही नहीं सकते थे। देखिए मुझे मैं बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ, आप कापी पे जो लिख रहे हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता फिर आप प्रॉपर से लिख ही नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट्स पुराने दौर में जो अभी भी यूज़ करते हैं काफ़ी टीचर, ब्लैक बोर्ड यूज़ किए जाते थे। कौन से? ब्लैक बोर्ड। वहाँ पे चार्ट यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे स्टूडेंट्स? चार्ट। कुछ चार्ट को ऐसे जब लिखते थे तो वैसे तो सीट के लिखते थे, क्योंकि जो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जो लिख रहे थे वो फ्रिक्शन की वजह से उस बोर्ड पे हम लिख रहे थे। इसका मतलब फ्रिक्शन में हेल्प करता है लिखने में भी, फ्रिक्शन में हेल्प करता है चलने में भी, फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है हमें गाड़ी व्हीकल्स होगा उसको स्केटिंग से बचाने में। फ्रिक्शन की वजह से हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाती है। फ्रिक्शन की वजह से अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी गाड़ी आगे चलता बच्चों, रुक नहीं जाता। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये जो बता रहा हूँ बातें, ये हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या डियर स्टूडेंट्स? दाओ शाबाश, ये सारे थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन समझ आ गए होंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो चलो बच्चों अभी चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। चलो चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखिए, मैं लिख रहा हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए अभी पढ़ेंगे फ्रिक्शन की कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए क्या नुकसानकार भी है, क्योंकि ये तो उसके फायदे थे, एडवांटेजेस थे कि हमारे लिए सही है, ये बेहतर है। लेकिन मुझे अभी पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों चलो हेडिंग डालो, क्या बच्चों डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए बच्चों फ्रिक्शन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमारे लिए हमेशा एडवांटेजेस है, उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए बच्चों बहुत सारे, एक तो हमारे पास डिसएडवांटेज ये है, जब हमारे पास जो मशीन होते हैं, जो बाइक मशीन्स होते हैं, उस मशीन में जब फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा एनर्जी हमारा वेस्ट हो जाता है बच्चों। एनर्जी वेस्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस है। तो उसमें इसको यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि हमारे पास क्या लिख रहा हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन मशीन में ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एनर्जी वेस्ट हो जाता है बच्चों। एक डिसएडवांटेज हमारे पास ये हो गया। दूसरा बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो फ्रिक्शन लीड्स टू, मैं लिख रहा हूँ उसको समझाऊंगा आपको। फ्रिक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, लीड्स टू वियर एंड टियर पार्ट्स ऑफ थिंग्स। जैसे क्या बच्चों सही है मुझे देखिए हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, मुझे पहला तो मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होता है, वो लॉस करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो जब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास है फ्रिक्शन लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स। देखिए फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास या मशीन की पार्ट्स होते हैं या और काफ़ी चीज़ें होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो कैसे, चलो एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए जो हमारे पास जो व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, टायर्स लगे होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कुछ अर्सा चलने के बाद आपको पता है टायर में क्या होते हैं, कुछ ग्रूव्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन रोड पे
फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं। लेकिन मुझे जैसे जैसे वो चलता है टायर, क्या होता है, जो टायर के जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उस टायर स्मूथ हो जाता है या टायर का लाइफ ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनकी लाइफ कम हो जाती है, जो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह मुझे हमारे पास ये जो सेंटेंस कह रहा है कि हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों की पार्ट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जूते हैं, आप शूज़ पहनते हो, लेकिन शूज़ काफ़ी टाइम पहनने के बाद शूज़ को आप देखें ना, उसकी जो नीचे सोल है वो सोल क्या होता है बच्चों, वो घिसीट के ख़त्म हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्यों बच्चों, वो भी फ्रिक्शन की वजह से जो हम चलते हैं ज़मीन पे, फ्रिक्शन वहाँ पे है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन है, यकीनन फ्रिक्शन है वहाँ पे है। फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास ये भी ख़राब हो जाते हैं। तो जो इसका मतलब फ्रिक्शन के बहुत सारे हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो एक तो पॉइंट मैंने पहले बताया था, दूसरा ये बताया था। चलो बच्चों, एक और इसके डिसएडवांटेजेस है, इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, हम सारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी बुक में है, वो मैं उनकी इस बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इट लीड्स टू क्या चल गया है, जो या जो इट रिड्यूसेस, ऐसे भी कह सकते हैं आप, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, द efficiency ऑफ मशीन। ओके, जो efficiency ऑफ मशीन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये फ्रिक्शन है इसकी वजह से हमारे पास जो मशीन होते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाता है। मतलब जो उसकी काम करने की सलाहियत पहले ज़्यादा थी, बच्चों ज़्यादा काम करते थे मशीन, लेकिन बच्चों हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो पार्ट्स होते हैं वो आस्ते आस्ते ख़राब हो जाते हैं बच्चों। उतना वर्किंग की जो कंडीशन में पहले थे उतना वर्किंग कंडीशन नहीं रहते, तो फ्रिक्शन की वजह से बच्चों हमारे पास जो मशीन का परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये सारे क्या हैं, ये आप सारे देख रहे हैं कि हमारे पास ये सारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। मुझे उम्मीद है कि आज के ये भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे। आपको जो फर्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था, फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो मशीन होते हैं वो बहुत सारा एनर्जी ज़ाया करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ कम हो जाती है, लाइफ कम हो जाती है तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ जाता है बच्चों। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी और भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या थे, ये सारी चीज़ें हमारे पास की डिसएडवांटेजेस थे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, पढ़ते हैं वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन को कैसे कम करें। देखिए बच्चों, ऑब्वियसली जहाँ फ्रिक्शन की नुकसान होंगी तो वहाँ को क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें रेस कर रहा हूँ, दूसरा हेडिंग भी दे रहा हूँ बच्चों। क्या हेडिंग है, आप हेडिंग डालो बच्चों। जो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट भी कर रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको नोट कर लाजमी, क्योंकि नोट करोगे फिर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप दोबारा रिवाइज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलें बच्चों, अभी क्या है टॉपिक में जो है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। देखिए मुझे रिड्यूस का मतलब कम करना, डिक्रीज करना, कम करना। तो जो हमारे पास अभी क्या है टॉपिक में हमारे पास वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। कैसे डिस्टेंस, चले समझाता हूँ। टेस्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एक तो हमारे पास पता है बच्चों, व्हील्स यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय यूजिंग व्हील्स वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। इसमें लिख रहा हूँ बाय यूजिंग wheel we can reduce friction, देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जो है व्हील है, व्हील को यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। कैसे समझे बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पास एक बड़ा ब्लॉक है, क्या एक बड़ा ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैं घसीट के लेके आ रहा हूँ। मैंने रस्सी बांधा, उसको ऐसे घसीट के लेके आ रहा हूँ। जो आप कौन सी फ्रिक्शन है, शाबाश बच्चों कमाल बताओ। अभी मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है हमेशा। जो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से कम होता है। इसका मतलब बच्चों, जिन चीज़ों पे व्हील लगे होते हैं उसके ऊपर के सामान अगर हम कुछ चीज़ें लाएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा। इसका मतलब जो व्हील क्या करता है, व्हील वगैरह ये रूलिंग फ्रिक्शन में आते हैं। इसका मतलब जो यहाँ फ्रिक्शन हमारे पास कम, तो इसका मतलब व्हील को यूज़ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बाल बेयरिंग क्या होता है, जो बाल बेयरिंग होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके जो हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं बाल बेयरिंग को। इसके अलावा जो हमारे पास लुब्रिकेंट होता है, क्या ऐसा होता है, लुब्रिकेंट। देखिए बच्चों, मैंने कहा आपको राइटिंग दिखाई समझ आ रहा है, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो लुब्रिकेंट्स यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मशीन्स होते हैं घरों में, जैसे सिलाई वाला मशीन है हमारे पास है, या बाइक्सल है। इसके अलावा बहुत सारे और मशीन है
या फिर मोटरसाइकिल एक्सेल हो गया, बहुत सारी मशीन है बच्चों। वहाँ पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं। लुब्रिकेंट मतलब जो ऑयल वगैरह जैसा ऑयल जैसा होता है, जिसे डालते हैं ताकि मशीन प्रॉपर काम करे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास साइकिल है, उसकी चेन होता है। अगर उस चेन में आप काफ़ी टाइम तक उसमें लुब्रिकेंट नहीं डालोगे फिर क्या होगा, वो जो चेन है वो टूट जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास इसको रिड्यूस कैसे किया, रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा। बच्चों अगर सिलाई का मशीन है, आप घर में सिलाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर आप 3-4 दिन उसमें ऑयल वगैरह नहीं डालोगे बच्चे, मतलब जो उसमें लुब्रिकेंट नहीं डालोगे फिर क्या होगा रेस्टोरेंट, वो इतना परफॉर्म नहीं करेगा। ओके बच्चों, फिर आपको लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा। इसका मतलब जो लुब्रिकेंट डालने से क्या होता है, लुब्रिकेंट डालने से ये होता है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो मशीन की पार्ट्स होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग में आ जाते हैं और फंक्शन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये जो वेज बताया बच्चों, ये हमारे पास सारे वेज क्या हैं, ये है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई। देखिए आपकी बुक में लिखा है पुलिस भी लिखा है, क्या लिखा पुलिस। देखिए जैसे पुराने दौर में हमारे पास जो पुराने टाइम में पुलिस यूज़ किए जाते थे, क्यों जो इसलिए यूज़ किए जाते थे कि हमारे पास जो पानी कुएं में पानी निकालने के लिए पुलिस यूज़ किए जाते थे, तो जो वहाँ पे हम इजीली पुलिस से पानी निकाल सकते थे। इसका मतलब जो पुलिस से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। बच्चों हमारे पास ये सारी चीज़ें मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के हमारे पास मेथड्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर समझ आपको आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलें बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।